नफ़रत का आईना बन गया है। ऐसे आलम में इस मुल्क में मुसलमानों को बावकार जीने के लिए, इज़्ज़त से जीने के लिए, अपने मिले हुए आईनी हुकूक के साए में जीने के लिए जिस फ़िक्र की ज़रूरत है, जिस जज्बे की ज़रूरत है, जिस कद्दो काविश की ज़रूरत है और जिस इक़दाम की ज़रूरत है, इस तरफ अगर कोई हमारी तवज्जो मबज़ूल कराए वो हमारा मोहसिन है। हमें कोई भूला हुआ सबक याद दिलाए वो हमारा मोहसिन है। जो हमें आज के माहौल में सोने से बेदार कर दे वो हमारा मोहसिन है। हम सो रहे हैं, मरे नहीं हैं, सो रहे हैं। कोई बेदार करने वाला चाहिए। हमारा माजी इस मुल्क में क्या रहा है कोई बताने वाला चाहिए। हमने इस मुल्क में क्या खोया है वो बताने वाला चाहिए। जब तक आदमी को यह एहसास नहीं हो कि हमने खोया क्या है, वो पाने की जिद्दोजहद नहीं कर सकता। जिस आदमी को मालूम हो कि हमने सोना खोया है, वो सोना छोड़कर सोना तलाश करना चाहे। जिसे यह मालूम हो कि हमने इस मुल्क में 800 साल तक हुकूमत की है और जिस मुल्क में हुकूमत की है उस मुल्क में उसके लिए जीना मसला बन जाए, तो वो जीने के लिए ही नहीं फिर अपने इक़्तिदार को लेने के लिए संघर्ष करे। हिंदुस्तान पहली अजान यहीं गूंजी थी, पहली नमाज यहीं पढ़ी गई थी। दुनिया का पहला आदमी इसी मुल्क में आया था। दुनिया का पहला पैगंबर इसी मुल्क में आया था। दुनिया में सबसे पहले रब की बारगाह में तौबा भी यही की गई थी और सबसे पहले नबी रहमत का वसीला भी इसी मुल्क में लिया गया था। हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में हमारा पुश्तीनी नहीं सबसे पहला है। हमने यहाँ बावकार जिंदगी गुजारी। यहाँ के पहाड़ों में, फिजाओं में, नदियों में, गुलजारों में जहाँ आप देखें वहाँ तारीख में हमारे वजूद का नक्श है और ऐसा नक्श है कि दुनिया की कोई ताकत उसे मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। मगर हमें औराक पलटने होंगे, तारीख पढ़नी पड़ेगी, खजाने तलाश करने पड़ेंगे, उन दफीनों को तलाश करना पड़ेगा जहाँ हमारी अजमत के निशान पोशीदा है। हमें उन किताबों को खंगालना पड़ेगा जहाँ हमारी अजमत की दास्तानें पोशीदा है। आज मौलाना जावेद अंबर साहब ने दुखती रग पे हाथ रखा। मौलाना कमर साहब ने इल्म को मौजू बना करके हमें जीने की राह दिखाई। मुफ्ती राहत साहब ने फिर आला हजरत की तरफ हमारा रुख मोड़ करके वो सब कुछ देना चाहा है कि एक जात में खुदाए पाक ने सब कुछ रख दिया है। क्या चाहिए आपको? इल्म चाहिए, आप वहां से ले सकते हैं। अमल चाहिए, आप वहीं से ले सकते हैं। तकवा चाहिए, आप वहीं से ले सकते हैं। लोगों के लिए जिंदगी का नमूना बनना चाहते हैं, आप वहीं से ले सकते हैं। दुश्मन से आप लड़ना चाहते हैं, तवानाई वहीं से मिल जाएगी। कादियानी से लड़ना है, तवानाई मिल जाएगी। बदअकीदों से लड़ना है, तवानाई वहीं मिल जाएगी। सियासी गद्दारों से मिलना है, तवानाई वहीं मिल जाएगी। साइंसी कुव्वत के हवाले से आपको अगर जीना है, तवानाई वहीं मिल जाएगी। हम तो कभी कभी कहा करते हैं कि आला हजरत से मुंह मोड़कर देवबंदी भी जीना चाहे तो नहीं जी सकता। देवबंदी भी नहीं जी सकता, इसलिए कि दुनिया में पहला शख्स इमाम अहमद रजा हैं जिन्होंने कागज के नोट को जायज करार दिया। अगर इस मुल्क में जीना चाहते हो तो मानना पड़ेगा कि जो नोट तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो सदका है इमाम अहमद रजा। या तो नोट छोड़ दो या फिर मान जाओ इमाम अहमद रजा। दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने बैंकिंग का नजरिया दिया है तो वो इमाम अहमद रजा है। अगर बैंक से कारोबार करते हो तो मानना पड़ेगा इमाम अहमद रजा को, वरना बैंक छोड़ दो। तो इमाम अहमद रजा की जात वो है जिन्होंने हर रंग में आपको जीने का हौसला दिया, हर जाविये से आपको जीने का सहारा दिया है, जिधर निगाह उठाएंगे आप। और मैं तो कहता हूं वाकई कोई फन ऐसा नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है कि आप तलाश करना चाहें इमाम अहमद रजा को और आप महरूम रह जाएं, ऐसे हो ही नहीं सकता है। एक शेर पढ़ा मैंने आला हजरत का और मैं सरगर्दा था कि इसकी तशरीह क्या हो सकती है। हुए कम ख्वाब ये हिजरा में सातों पर्दे कम ख्वाबी, हुए कम ख्वाब ये हिजरा में सातों पर्दे कम ख्वाबी,
तसव्वुर खूब बांधा आंखों ने अस्तारे तुर्बत का, समझ से बाला था। क्या है? मगर मैं नावल पढ़ रहा था, सफर में पढ़ता हूं मैं नावल इब्न सफी की, जासूसी नावल है, पढ़ना चाहिए। वो आदमी वैसा जो आपको उर्दू अदब सिखाता है। उसी शख्स ने वाकई जो लोग हिंदी पढ़ते थे, उस शख्स ने लोगों को उर्दू पढ़ने में मजबूर कर दिया। अगर सलाहत चाहिए तो अल्लामा अशरफ की किताबें पढ़िए। हिंदी की चिंदी करना हो तो उन्होंने खुद लिखा है कि वो रसायल व मसाइल जो वो मौदूदी की किताब थी, उन्होंने उसका मुताला किया था। मगर याद रखिएगा, बदअकीदों की किताबें सबको पढ़ना जायज नहीं है। वही पढ़ सकता है जो उनकी किताबों की खामियों पे उंगली रख सकता है या कलम चला सकता है, सब नहीं पढ़ सकता। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, तो वो नावल पढ़ते पढ़ते एक जगह उन्होंने लिखा कि आंखों के 4 पर्दे का जिक्र किया उसने। आंखों में जो 7 पर्दे होते हैं, उन्होंने वहां पे 4 पर्दे का जिक्र किया और उसका नाम क्या है उन्होंने वहां पे लिख दिया। मैंने उसी नावल के हाशिए में, वो हाशिए पे मैंने नोट लगा दिया, इमाम अहमद रज़ा ने अपने शेर में 7 पर्दे की बात की है, 4 का जिक्र यहां मिल गया है, 3 और खोज के निकाल लिया। 7 पर्दे होते हैं। उन्होंने कहा क्या है? हुए कम ख्वाब ये हिजरा में, कम ख्वाबी कम सोना, नींद कम आना, हिजरा जुदाई, उधर पाक की जुदाई में आंखों को नींद ना आने का मर्ज हो गया। कम ख्वाबी, नींद नहीं आना, इसका मर्ज हुआ। हुए कम ख्वाबी ये हिजरा में, क्या हुआ? नींद नहीं आई। तो 7 पर्दे जो आंख के 7 पर्दे हैं वो कम ख्वाबी हो गए। ये जो कम ख्वाब है ये कपड़े की एक किस्म है जो इंतहाई नर्म है, इंतहाई नाजुक है, इंतहाई समझ लिए कि आप लताफत का पैकर है, इंतहाई नर्म है। अब जो आंख का पर्दा हो तो उसकी नरमी का आलम क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो ये जो कम ख्वाबी है, कम सोना है, इस कम सोने ने आंखों के पर्दे को कम ख्वाब के कपड़े की तरह बना दिया है। और ऐसा हुआ क्यों? तसव्वुर खूब बांधा आंखों ने अस्तारे तुर्बत का, कब्र अनवर पे भी जो दीवार है उस दीवार से भी 7 पर्दे झूल रहे हैं। हमने उन जब पर्दों का तसव्वुर किया, उन पर्दों के तसव्वुर से मेरी आंखों के 7 पर्दे कम ख्वाबी हो। अब आप सोच सकते हैं कि इमाम अहमद रज़ा की बात को आप जहां चाहे तलाश कर सकते हैं। मेरे सामने जो पत्थर आए मैं खोजूंगा कि पत्थर का जिक्र कहां किया है, आला हज़रत, मिल जाएगा। तो जो भी शय, जो भी फिक्र, जो भी बात आप अगर सोचना चाहें, उसके हवाले से जानना चाहें, तो आप मुताला कर रहे हैं आला हज़रत का। मैं ये करना चाह रहा था, इस मुल्क में बावकार जीने के हवाले से इमाम अहमद रज़ा ने आपको इतना कुछ दिया है कि आप अगर उनके हो जाएं, सारा जहां आपका हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ आप उनके हो जाएं। इस मुल्क में, बस आखिरी बात मैं अर्ज करूं, इस मुल्क में आप कितने हैं? तो बकौल मौलाना जावेद नंबर साहब 30%। ये गैर सरकारी अदद-ओ-शुमार, सरकार के जहाँ कितने हम हैं? 20%, तकरीबन 20 मान लेते हैं, 20%। इस मुल्क में हम 20% हैं, मगर हमने अपने तशख़्ख़ुसात को बचा के नहीं रखा तो हम गुम हैं। मगर इसी मुल्क में 2% अपना वजूद रखने वाली भी एक कौम है जिसको आप सिख कहते हैं। सिर्फ 2%, वो 2% है, हम 20% हैं। मगर उसने अपना मजहबी तशख़्ख़ुस बचा के रखा, अपनी मजहबी पहचान बचा के रखी है। इसलिए उसका आलम यह है कि वो अगर 100 में 1 भी है तो पहचाना जाता है। उसने अपने आप को बचाया है। उसने ये बावर कराया हुकूमत से कि ये पगड़ी हमारी पहचान है, आप ले नहीं सकते। दाढ़ी हमारी पहचान है, आप उसे छीन नहीं सकते। ये बगल में छुरी रखना ये हमारी पहचान है, आप ये हमसे छीन नहीं सकते। यानी पगड़, दाढ़ी, छुरी उनकी पहचान हो गई है। उन्होंने ये बावर कराया है। उसकी कौम का कोई फर्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उम्र को आ गया है उसने दाढ़ी उड़ा दी हो, अगर पगड़ की मंजिल में आ गया है तो उसने पगड़ उतार दी हो।
वो अगर नहीं है तो कम से कम सर खुला नहीं रहे। आपने किसी भी सिख को सर खुला हुआ नहीं देखा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, एक कौम ने जो 2% है, मगर उसने अपने आप को ये बावर कराया है कि मैं 2% हूं, मगर मैं फौज में जाऊं तो पगड़ रख के जाऊंगा, सफर करूं तो छुरी लेके सफर करूंगा, इंस्पेक्टर बन जाऊं तो मैं दाढ़ी रखूंगा। लेकिन मुसलमान अगर इंस्पेक्टर है, चाहे दाढ़ी रखना तो परमिशन लीजिए। फौज में अगर हैं, दाढ़ी रखना चाहें तो परमिशन लीजिए। अमामा शरीफ की तो बात ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिस कौम ने अपने आप को, अपने तशख्खुसात को बचा के रखा है, उसे अपनी मजहबी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। लेकिन हम जो 20% हैं, दाढ़ी रखने के लिए इजाजत लीजिए, पगड़ी बांधने के लिए इजाजत लीजिए, सेब काटने के लिए भी अगर आप छुरी रखिए तब भी आप मुजरिम गर्दाने जाएंगे। ये इसलिए है कि हमारी कौम ने हुकूमत से ये बावर नहीं कराया कि दाढ़ी हमारी शनाख्त है, टोपी हमारी शनाख्त है। कभी नहीं देखा होगा आपने कि ये सिखों ने पगड़ बांधते हुए हेलमेट पहना, कभी देखा होगा आपने? उनके लिए ये बहुत काफी है कि हमने पगड़ बांध रखा है, हमें हेलमेट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अगर बाइक चलाते हुए अमामा शरीफ बांध लें, हम पकड़े जाएंगे। क्यों? इस मुल्क में अगर एक कानून चलता है तो वहां वो कानून उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये समझा दिया है कि ये मेरी शनाख्त है, आप छीन नहीं सकते। और हमने ये बावर कराया है कि ये मुस्तहब्बात में से है। माफ कीजिएगा, नबी पाक की सुन्नत को मुस्तहब समझते समझते, सुन्नत समझते समझते हमने फर्ज तक को भी अपने से दूर कर लिया। जो आदमी सुन्नत छोड़ता है वही फर्ज छोड़ता है, और जो सुन्नतों का आमिल होगा वो फर्ज कभी छोड़ ही नहीं सकता। इस कौम का नाम तो अहले सुन्नत व जमात है, मगर हम कैसे अहले सुन्नत हैं कि हमने अपने नबी रहमत की उन सुन्नतों को अपनी जात से अलग किया है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे खुदा फिरा आई कमी वकार में। इस मुल्क में बावकार जीने के लिए जरूरी है कि आप सुन्नी बन करके रहिए, जबानी सुन्नी नहीं, अमली तौर पे आप अगर सुन्नी बन जाइए तो फिर यकीनी तौर पे आपकी अजमत लौट आएगी, आपका वकार लौट आएगा। और फिर इस मुल्क में मैं बावकार जीने के लिए भीख मांगने के बजाय दुनिया खुद कहेगी आपके जितनी मजहबी शिआर हैं आप उन पर चलने के लिए आज़ाद हैं। खुदा करे हम सब के अंदर वो बेदारी आए, वो मेयार पसंदीदा का जज्बा आए कि हम अपने नबी की सुन्नतों के आईनादार बन जाएं और उनकी मोहब्बत के ऐसे तलबगार बन जाएं कि हम चलें तो दुनिया को यह महसूस हो कि नबी रहमत का गुलाम जा रहा है। अगर हमने वैसा कर लिया, यकीनी तौर पर उसी दिन से इस मुल्क में मुसलमानों के हवाले से पाई जाने वाली बेराह रवी का खात्मा हो जाएगा। खुदाए पाक वो दिल लाए, बल्कि इसी मजलिस की मकबूलियत के हवाले से दुआ करें खुदाए पाक इसके सदक़े में वो दिल लाए कि जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बाहर बैठे सुन रहे हैं, खुदाए पाक उन तमाम के अंदर अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये इनकलाब अगर अंदर से पैदा होगा तो इंशाअल्लाह रहमान ये इनकलाब दूर तक जाएगा। दूसरों की तरफ देखने के बजाय हम अपनी जात से, अपने घर के अंदर से इनकलाब का आगाज करें। यकीनी तौर पे जो इनकलाब यहाँ से उठेगा वो पुरतासीर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए और इमाम अहमद रज़ा हमें जोड़ के रखे कि वो ज़ात वैसी है कि जो उनसे जुड़ जाता है दुनिया और आखिरत में कामयाबी उसकी ज़मानत बन जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छी हज़रत, माशाअल्लाह। कम वक्त में बहुत ही उम्दा खिताब।